थे, किसी भी अनहोनी के लिए तैयार रहना। कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को मेरी तरफ से जय गुरु जी। मैं पंचकूला से गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। गुरु जी और संगत जी, मुझसे इस शुक्राना सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो जाए तो कृपया मुझे माफ़ करना। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मेरा अभी एक दिन पहले का ही है, जिस दिन सावन शिवरात्रि थी। संगत जी, मैं आज से 6-7 साल पहले रोज़ मंदिर जाती थी। सुबह 4 बजे मैं मंदिर पहुंच जाती थी और जाकर मैं महादेव को जल चढ़ाना, सारी पूजा पूरी विधि से पूजा करती थी। धीरे धीरे संगत जी, मेरे घर में जब नेगेटिविटी का प्रकोप तेज होता चला गया और मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बीमार हो गया और कोविड की लहर आई, उन दिनों में मेरा मंदिर जाना बंद हो गया। तब मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, इस वजह से भी मेरा मंदिर में जाना बिल्कुल बंद हो गया। मैं नहीं पहुंच पाती थी वहां तक। तो मेरे मन में बड़ा रहता था कि मैं मंदिर जाऊं, सुबह सुबह जाकर महादेव की पूजा करूं, माता रानी की पूजा करूं, जो भी हो सकता है मैं उनकी पूजा करूं। लेकिन संगत जी, मेरे घर की मजबूरियों ने मुझे बांध कर रखा और मैं मंदिर तक नहीं जा पाती थी। हालांकि मंदिर मेरे घर के बिल्कुल ही पास है, लेकिन फिर भी मैं वहां तक नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन संगत जी, मैं कोशिश करती थी कि सावन के महीने में मैं जाकर शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाऊं और उनके व्रत रखूं। मैं सावन के सोमवार व्रत रखना शुरू कर दिए और शिवलिंग पे जल भी चढ़ाने लगी। जैसे तैसे करके मैं पहुंच जाती थी। संगत जी, 2 साल पहले जब मैं वहां जल चढ़ा रही थी, जल चढ़ाने के बाद जब मैं मंदिर में पंडित जी के पास प्रसाद लेने गई, तो पंडित जी ने मुझसे पूछा कि आप मंदिर में क्यों नहीं आते हो। तो मैंने उन्हें बताई अपनी मजबूरी। तो पंडित जी कहने लगे, आप मुझे बताइए आपके बेटे का नाम क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, मैं देखता हूँ। पंडित जी ने उसकी मुझसे सारी डिटेल्स ले ली। मैंने उन्हें बता दिया। पंडित जी ने 2 दिन बाद मुझे ये बताया कि आपके बेटे की हालत बहुत ज़्यादा चिंताजनक है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसके ठीक होने का या बचने का कोई चांस नहीं है। संगत, ये सुनकर मेरे मन को बहुत ज़्यादा धक्का लगा। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुई, कई दिन रोती रही। फिर सोचा जो परमात्मा को मंजूर है वही ठीक है। उसके बाद अगले साल फिर सावन का महीना आया और तब तक गुरुजी हमारे घर में विराजमान हो चुके थे। संगत जी, मैंने सावन के महीने में फिर व्रत रखे और मैं जल चढ़ाने जाने लगी। उन दिनों में फिर मेरे पंडित जी से मुलाकात होती रहती, बीच बीच में से भी होती रहती। पंडित जी हर बार ये कहते, किसी भी अनहोनी के लिए तैयार रहना। कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं अपने दिल पर पत्थर रख लेती, अपनी आत्मा को मार देती कि कोई बात नहीं, जो ईश्वर को मंजूर है वो मुझे मंजूर है। पिछले साल संगत जी, सावन की शिवरात्रि वाले दिन फिर मुझे किसी ने इसी ही बात बोली कि आपके बेटे का बचना नामुमकिन है, बहुत कम टाइम है इसके पास और जो भी नेगेटिविटी है वो इसको नहीं छोड़ेगी। उससे पहले भी शिवरात्रि वाले दिन मुझे यही बात कही गई। पिछले साल भी मुझे सावन की शिवरात्रि वाले दिन यही सेम बात बोली गई। संगत जी, इस बार जब सावन का महीना शुरू हुआ तो मेरे घर में इतना ज़्यादा दुख था कि मैं मंदिर जा ही नहीं पाई। किसी सोमवार क्या किसी भी दिन में मंदिर नहीं जा पा रही। तो मेरे मन में बहुत दुख था कि ना मैं व्रत रख पाई हूँ और ना ही मैं सावन के सोमवार जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ा पाई। एक दिन शाम को मैं जा रही थी कहीं, तो मैंने उसी समय महादेव की सवारी देखी। कांवड़िए जल लेकर आ रहे थे। मैंने उसी टाइम गुरु जी का लख लख शुक्राना किया, गुरुपा
आपने मुझे दर्शन दिए, आपने मुझे दर्शन देकर ब्लेस किया। शुक्राना मेरे मालिक, लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, अब जब सावन की शिवरात्रि आई 2 दिन पहले, तो मैं सुबह अपने मंदिर में पूजा कर रही थी। पूजा करते करते मेरे दिमाग में आया कि काश मेरे घर में छोटा सा शिवलिंग होता, मैं इतने छोटा सा शिवलिंग रख पाती और उनकी सेवा करती, तो आज मैं शिवलिंग पर अपने घर में ही जल चढ़ा देती और पूरी विधि से पूजा कर पाती, क्योंकि मैं मंदिर तो जा नहीं पाई। हमारे सामने एक आंटी ही रहते हैं, वो बहुत बुजुर्ग हो गए हैं। पहले वो रोज़ सुबह हम दोनों वहाँ जाते थे मंदिर में। अब उनके बुजुर्ग होने की वजह से वो वहाँ तक नहीं जा पाते। उन्होंने अपने घर में छोटा सा शिवलिंग रखा है और उसी की पूजा करती हैं। तो मेरे मन में विचार आया कि काश मेरे साथ भी ऐसा होता, मैं आज जल चढ़ा पाती। मैं आज सावन की शिवरात्रि, इतना पावन दिन, इतना महान दिन होने के बाद भी मैं मंदिर तक नहीं जा पाई और शिव जी को जल अर्पित नहीं कर पाई। मन में बहुत दुख हुआ, लेकिन मैं अपनी पूजा करती रही। पूजा करने के बाद मैं अपने घर के कामों में बिजी हो गई और मेरे मन से ये बात निकल गई, मैं भूल गई उस बात को। संगत जी, दोपहर को तकरीबन 1 बजे अचानक मेरे डोर बेल बजी और एक आंटी जो हमारे जानकार थे वो आए। अचानक से ही वो महादेव की बहुत पूजा करते हैं। संगत जी, वो इतनी ज़्यादा पूजा करती हैं कि उनको महादेव के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। सुबह शाम दिन रात बस महादेव महादेव महादेव। वो आई, उन्होंने रेड कलर का सूट पहना हुआ था। उन्हें देखकर मैं हैरान हो गई, ये आज अचानक कैसे आ गए। वैसे वो ब्यूटिशियन का काम करती हैं, कभी कभी मैं उनको बुला लेती हूँ। अचानक आई और उन्होंने मुझे आकर बोला, दीदी आज आप अपने घर में शिवलिंग लेकर आओ, आज शिवरात्रि है, मिट्टी का शिवलिंग बनाओ और उसकी विधि से पूजा करो। मैं आपको फ़ोन में इसका लिंक भेजती हूँ, सारा सामान मंगवा लीजिए। शाम को 7 से 8 बजे के बीच में पूजा होगी, आप ऑनलाइन देखते हुए उसकी पूरी पूजा करोगे। सारा सामान मंगवा लो, मैं आपको मिट्टी देती हूँ और आप शिवलिंग बनाए। मैंने उन्हें कहा कि उनका नाम पार्वती है। मैंने उनको कहा कि मैं शिवलिंग अपने हाथों से कैसे बनाऊंगी, मुझे बनाना नहीं आता। उन्होंने कहा मैं आपकी मदद कर देती हूँ। तभी थोड़ी उसी समय मेरा बेटा उठ गया और मैं वो काम उस समय पूरा नहीं कर पाई। उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे शाम को वो बता देना, मैं आपकी मदद कर दूंगी, मिट्टी मेरे पास है। शाम को संगत जी, मेरे बेटे की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। वो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में था कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान रही। शाम को 5 साढ़े 5 बजे का टाइम हो गया। मैंने को थोड़ी देर के लिए बीच में से 10 मिनट के लिए मेरा बेटा सो गया। मैं फटाफट उनके घर गई और उनसे जाकर बोला कि मुझे मिट्टी दे दो। उन्होंने कहा कि मैं आपको बनाकर दे देती हूँ। उन्होंने संगत जी बेल पत्र के पौधे की मिट्टी लेकर आई हुई थी वो। उन्होंने एक थाली में सबसे पहले नीचे बेल पत्र रखा और फिर मिट्टी के अंदर सफ़ेद चंदन पाउडर, पीला चंदन पाउडर और कुछ काली मिर्चें मिलाकर मिट्टी को गूंथा और उसका बहुत ही सुंदर, बहुत ही पावन शिवलिंग तैयार किया और उन्होंने वो शिवलिंग मुझे दिया। साथ में मुझे बेलपत्र और शमी पत्र भी दिए और साथ में दतूरे का फल भी दिया। संगत जी, वो पवित्र शिवलिंग लेकर मैं अपने घर पर आई और उसे सूखने के लिए रखा। उस समय बारिश भी होने लग गई। ऐसे लगा महादेव ने अमृत वर्षा की। जिस टाइम मैं शिवलिंग लेकर घर आई, उस टाइम बूंदाबांदी शुरू हो गई और घर आने के 5 मिनट बाद ही वो बूंदाबांदी बंद हो गई। ऐसे लगा मेरे गुरुपा ने अमृत वर्षा की है। शुक्राना मेरे गुरुपा, लाख लाख शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, वो शिवलिंग मैंने अपने मंदिर में ही रख दिया गुरुपा के सामने। लेकिन थोड़ी देर में ही मेरा बेटा उठ गया और मैं 7 बजे से उसकी पूजा नहीं कर पाई। 7 से 8 बज गई लेकिन पूजा नहीं हो पाई। मैं जोत भी नहीं जला पाई संगत जी।
मेरे बेटे की हालत इतनी ज़्यादा खराब थी। 8:30 के बाद मेरे बेटा थोड़ा सा शांत हुआ। उसके बाद मैंने ये सोचा कि समय तो सारा ही भगवान का है, तो मेरे गुरुदेव महाराज का है। जिस समय उनको मेरी पूजा स्वीकार होगी, इस पूजा उसी समय ही होनी है। तो संगत जी, मैंने शिवलिंग की पूजा की, जैसे भी हो सकती थी। मैं गुरुदेव से क्षमा मांगती हूँ कि गुरुपा, मुझे पूजा की विधि नहीं आती। जिस भी विधि से मैंने आपकी पूजा की, महादेव की पूजा की, उनको जल चढ़ाया, उनको लौंग, इलायची, बेलपत्र, कमलगट्टा और जो भी पूजा की विधि सामग्री थी, चावल, जो भी समय ने हो सकता था, जो भी मेरे पास उस समय थे, मैंने पूरी विधि के साथ, पूरे दिल के साथ उस भगवान की पूजा की, उस महादेव की पूजा की। तो हे मेरे गुरुपा, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि मेरी इस पूजा को जरूर स्वीकार करना और सुख शांति देना। संगत जी, मुझे इतनी हैरानी हुई कि जो विचार आज सुबह पूजा करते हुए मेरे मन में आया कि मेरे पास शिवलिंग में जल नहीं चढ़ा पाई, भगवान ने, उस मेरे गुरुपा ने आज वो शिवलिंग स्वयं मेरे घर में भिजवा दिया, जल चढ़ाने के लिए, मेरी इस इच्छा को पूरा करने के लिए। संगत जी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे गुरुपा इतनी जल्दी मेरी ये बात सुन लेंगे और स्वयं लाल चोले में माता रानी के रूप में, माँ पार्वती के रूप में उन्होंने आकर मुझे खुद बताया कि आप ही शिवलिंग घर लेके आओ। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। इतना बड़ा चमत्कार तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था गुरुपा, कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने घर में शिवलिंग लेकर आऊंगी, उसकी पूजा करूंगी और आप मुझे खुद कहने आओगे। मेरे मन की बात को, मेरे विचार को आपने पढ़ा, सुना, समझा और उसको पूरा किया, मेरी इच्छा को पूरा किया। शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे पास शब्द नहीं है शुक्राने के लिए, शब्द नहीं है गुरुपा। आज संगत जी, मैं उस शिवलिंग का विसर्जन अपने घर में पान एक अपने घर में ही करूंगी उसका विसर्जन। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना इतनी इतना बड़ा चमत्कार करने के लिए। मैं मंदिर नहीं जा पाई, हालांकि मंदिर मेरे घर के बिल्कुल पास है, मैं वहां तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन महादेव खुद चलकर मेरे घर पर आए, खुद चलकर मेरे घर आए। संगत जी, महादेव खुद आए। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना अपनी बेटी को इतना ब्लेस करने के लिए, इतनी नियामत बरसने के लिए। आपने शिवलिंग जब तैयार हो रहा था, उसी टाइम बूंदाबांदी शुरू हुई और जब मैं घर लेकर आई तो अमृत वर्षा हो रही थी और उसके 2 मिनट बाद ही संगत जी, अमृत वर्षा बंद हो गई। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं संगत जी, मैं मंत्र जाप करना भूल गई। आज का मेरा ये सत्संग इतना ही है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की रूहानी रहमत आप सभी के ऊपर हमेशा बनी रहे। आप सभी का अनंतम शुक्राना इस सत्संग को सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं गुरु संगत के साथ, तो आप हमें अपना सत्संग लिख कर या फिर रिकॉर्ड कर कर हमारे ईमेल एड्रेस guruji.ki ruhani@gmail.com पे भेज सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप मेंशन किया गया है। आप वहां से भी डिटेल्स ले सकते हैं। संगत जी, याद रखें, जब भी आप अपना सत्संग शेयर करें तो आपका सत्संग पॉइंट टू पॉइंट हो और उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी बैकग्राउंड नॉइज ना हो। बहुत सारे सत्संग अभी पेंडिंग चल रहे हैं। गुरु जी की कृपा से नेक्स्ट 3 to 4 डेज में आप सभी के पेंडिंग सत्संग अपलोड कर दिए जाएंगे
और आपको लिंक भेज के सूचित भी कर दिया जाएगा। आप सबका अनंतम शुक्राना। संगत जी, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस चैनल गुरुजी की रूहानी रहमत को बहुत सारा प्यार दें और सभी संगत के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में गुरुजी के चरणों में हाजिरी अवश्य लगाएं। शुक्राना गुरुजी जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबके ऊपर गुरुजी की रूहानी रहमत हमेशा हमेशा बनी रहे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।